अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कोहिनूर हीरा दुनिया का मशहूर तरीन हीरा है जो कि इस टाइम मलिका बरतानिया के ताज के अंदर सजा हुआ है। लफ्ज़ी मायनों में कोहिनूर रोशनी के पत्थर को कहते हैं और इसका ये नाम सबसे पहले ईरानी हुक्मरानों ने रखा। इस नायाब हीरे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसने कई सौ साल का वक़्त ताज व तख़्त वाली हुकूमतों में गुजारने के बाद ज़बरदस्ती बरतानिया ने इसे हिंदुस्तान से छीन लिया। उस वक़्त से लेकर आज तक ये मलिका बरतानिया के ताज के अंदर सजा हुआ है। इसके साथ क्या दिलचस्प तोहम परस्तियाँ जुड़ी हैं और इस हीरे की तारीख क्या है और ये इतना ख़ास क्यों है और इस वक्त ये किसकी मलकियत होना चाहिए, ये सब बातें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों 13वीं सदी ईस्वी में कोहिनूर हीरा जनूबी भारत के इलाके गुलकंदा से मिला था और मुख्तलिफ अदवार में कई राजा महाराजा इस हीरे के वारिस बने, जिनके ख़जानों में कोहिनूर की अहमियत और इसकी खूबसूरती और इसका नायाब बनने की वजह से सबसे अलग थी। इसे अपने ताज में सजाना वो अपनी शान शौकत की अलामत समझते थे। रिवायत के मुताबिक इस हीरे को आज से 4000 साल पहले भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश की एक कान से निकाला गया था और ये हीरा जनूबी हिंदुस्तान के ककीतिया ख़ानदान के हुक्मरानों की मलकियत भी रहा, मगर बाद में रियासतों के दरमियान जंग के दौरान मुख्तलिफ राजाओं के हाथों से होता हुआ 16वीं सदी ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम के पास पहुंचा। दिल्ली की आखिरी सल्तनत जो कि 1451 से 1526 तक कायम रही, इसके हुक्मरान यानी इब्राहिम लोदी की वालदा को इस हीरे का इल्म हुआ जिसे उन्होंने मुग़ल शहजादे हुमायूं को नजराने में पेश किया। इस तरह ये हीरा दिल्ली के मुग़ल बादशाहों के पास भी चला गया। 1526 में पानीपत की लड़ाई में फतह के बाद ये पहले मुग़ल शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर तक पहुंचा और मुग़लिया दौर के ज़वाल के दिनों ईरानी बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो ये हीरा नादिर शाह के पास बहुत ही दिलचस्प अंदाज में गया और इसी ने इस हीरे का नाम इसकी चमक और दमक को देखकर सबसे पहले कोहिनूर रखा। पहले तो इसे नादिर शाह से छुपाया गया, लेकिन मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के घर के किसी भेदी ने नादिर शाह को बता दिया कि ये हीरा मोहम्मद शाह की पगड़ी के अंदर छुपा हुआ है। हीरे के बारे में खबर मिलते ही नादिर शाह इसे हासिल करने के लिए बेचैन हो गया क्योंकि वो इसकी कदर से अच्छी तरह वाकिफ था। लिहाजा कोहिनूर को हासिल करने के लिए काफ़ी सोचो विचार के बाद इसने एक तकरीब मुनक्किद की और ये मशहूर कर दिया कि वो दिल्ली का तख्त मोहम्मद शाह को वापस करने का इरादा रखता है। और तकरीब के दौरान इसने अचानक मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलकर दोस्ती का ऐलान किया और रस्म के मुताबिक अपनी पगड़ी मोहम्मद शाह की तरफ बढ़ा दी। लिहाजा जवाब में मोहम्मद शाह इसे अपनी पगड़ी देने से इनकार ना कर सका। तकरीब ख़त्म होने के बाद नादिर शाह अपने कमरे में चला गया और पगड़ी के बल खोलकर इसमें छुपा हुआ हीरा बरामद कर लिया। इस हीरे की चमक दमक इतनी थी कि जैसे पूरा कमरा जगमगा उठा। हीरे की इस चमक और दमक को देखकर तारीफी अंदाज के अंदर बेख्तियार इसकी ज़बान से निकला कोहिनूर, जो इस हीरे का नाम बन गया। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का जर्नैल था। नादिर शाह के कत्ल के बाद अफगानिस्तान का इलाका अहमद शाह अब्दाली के कब्ज़े में आ गया और ये हीरा भी अहमद शाह अब्दाली के कब्ज़े में चला गया। इसकी मौत के बाद इसके बेटे शाह तैमूर और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह शुजा वाली कंधार के पास चला गया। जब इसके मुखालफीन ने इसे तख्त से माजूल कर दिया तो वो भागकर हिंदुस्तान आ गया। हिंदुस्तान आते वक्त ये हीरा भी इसके साथ था। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने इसे पनाह दी और इसकी खोई हुई हुकूमत को वापस दिलाने का वादा भी किया। जब रंजीत सिंह को इस कोहिनूर हीरे के बारे में इल्म हुआ तो इसने इसे शाह शुजा वाली से तलब किया, मगर शाह ने जवाब दिया कि इस हीरे को इसने कर्ज के बदले काबुल के ताजिरों के पास बतौर ज़मानत रखवाया हुआ है। महाराजा रंजीत सिंह जानता था कि ये झूठ है, इसलिए शाह शुजा का इनकार सुनकर वो गज़बनाक हो गया और इसने शाह शुजा के ख़ानदान को अंदरून लाहौर मुबारक हवेली के अंदर सख्त पहरे के अंदर रखा। गर्मी का मौसम था और मई के आखिरी दिन थे। इनका खाना पीना बंद कर दिया गया। भूख और प्यास से मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लगातार 3 दिन के नाकाबिले बर्दाश्त सख्तियों से तंग आकर आखिरकार शाह शुजा ने यह हीरा रंजीत सिंह के हवाले करने का फैसला कर लिया और शर्त ये रखी कि वो कोहिनूर हीरा खुद महाराजा के हवाले करेगा। ये सुनकर महाराजा रंजीत सिंह बहुत खुश हुआ और इसने खुद जाकर यह हीरा हासिल कर लिया। रंजीत सिंह ने शाह शुजा से पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या होगी। शाह शुजा ने बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया कि ताकत, जिसके ज़रिए हर बादशाह ने इसे हासिल किया। मेरे आबा अजदाद ने भी इसे ताकत से हासिल किया और अब मुझसे आप ये ताकत से हासिल कर रहे हैं, लेकिन कल को कोई और ताकत के ज़रिए से आपसे हासिल कर लेगा। 1849 में जब बरतानिया ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया तो पंजाब पर कब्ज़े के बाद अंग्रेज़ों ने यह हीरा राजा रंजीत सिंह के नाबालिग पोते दिलीप सिंह से छीन कर बरतानिया भेज दिया। यूं 1953 में बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दोम की ताजपोशी के मौके पर इसके ताज के अंदर इसे लगा दिया गया। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद से पाकिस्तान बरतानिया से कोहिनूर हीरे की वापसी का मुतालबा मुसलसल करता आ रहा है, मगर बरतानिया इसके जवाब को मुसलसल नज़रअंदाज करके इसको अपनी मलकियत होने का दावा करता है
1976 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक़्त के बरतानी वज़ीर आज़म जेम्स कोलोन से मुतालबा किया कोहिनूर हीरा पाकिस्तान को वापस किया जाए, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी। इसके बाद सन 1997 में बरतानिया की मलिका भारत की आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर नई दिल्ली में आई तो भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद ने एहतजाजन कोहिनूर हीरे की वापसी का मुतालबा किया। मज़े की बात यह कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा अफगानिस्तान और ईरान भी इस कीमती पत्थर के दावेदार हैं। और ऐसा क्यों है, जाहिर है आप इसकी हिस्ट्री को सुनकर अब तक जान गए होंगे। आज इस हीरे को हिंदुस्तान से बरतानिया पहुँचे हुए 150 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये बहस जारी है कि इसका असल हकदार कौन है, इसे वापस भी होना चाहिए, और अगर वापस किया जाए तो किस मुल्क को वापस किया जाए, और ये कौन तय करेगा कि ये किस मुल्क की मलकियत है। अंग्रेज़ों के पास जाने से पहले कोहिनूर का असल वज़न था 37 ग्राम, लेकिन बरतानिया की तरफ से इस हीरे को बेहतर शक्ल में लाने के लिए और इसकी चमक दमक में इजाफा करने के लिए इसका साइज़ छोटा करके इस 105 कैरेट के हीरे को सिर्फ और सिर्फ 21 ग्राम का कर दिया गया। बाकी हीरों की तरह कोहिनूर के साथ भी कई किस्म की रिवायात और कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ऐसी तोहम परस्ती और फजूलियात पर मबनी मनगढ़ंत कहानियों का कल्चर तो हम पाकिस्तानियों और इंडियंस को यानी सब कॉन्टिनेंट के लोगों को तो वैसे भी विरसे में मिला है। मसलन कहा जाता है कि मर्दों के लिए ये हीरा मौत और नहूसत का बाइस बनता है, जबकि औरतों के लिए खूबसूरती का। अब हुकूमत पाकिस्तान एक बार फिर से इस हीरे की वापसी का मुतालबा कर रही है और कहा यह जा रहा है कि कौमी विरासत की अहम निशानी के तौर पर इस हीरे की वापसी ज़रूरी है। अभी हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने बरूनाई हुकूमत को कहा है कि वो ये हीरा बरतानिया की हुकूमत से पाकिस्तान को वापस दिलवाए। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सानेहा जालियानवाला के कत्ले आम पर बरतानी हुकूमत को न सिर्फ माफ़ी मांगने का कहा, बल्कि उन्होंने अपनी ट्वीट में कोहिनूर हीरे का जिक्र भी किया और बरतानवी हुकूमत से यह मुतालबा किया कि वो कोहिनूर हीरे को पाकिस्तान को वापस कर दे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसका कोई असर भी होगा? और सबसे अहम सवाल ये, कोहिनूर हीरा दरअसल किसकी मलकियत है और ये किसे मिलना चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।